नमस्ते बच्चों। षष्ठम अंक के 11वें श्लोक की व्याख्या इस प्रकार है। राजा कहता है, आर्य मामा एवं, ऐसा मत कहिए, क्योंकि महासेनस्य दुहिता शिष्या देवी च मे प्रिया, कथम सा न मया शक्या स्मर्तुम देहांतरेषोपि। राजा कंचुकी से कहता है कि कृपया आर्य आप ऐसा मत कहिए, क्योंकि जो महासेन की पुत्री है, महासेनस्य दुहिता, और प्रिया मेरी अत्यधिक प्रिय मेरी शिष्या, दुहिता में प्रिया शिष्या देवी च, मेरी शिष्या महारानी वासवदत्ता, वह मया देहांतरेषु अपि कथम न स्मर्तुम शक्या, मैं उसे जन्म जन्मांतर में भी प्राप्त करने पर भी कैसे स्मरण करने के योग्य नहीं है। अर्थात राजा वासवदत्ता के प्रति अपनी गाढ़ प्रीति का वर्णन करते हुए कहता है कि हे आर्य, वासवदत्ता के प्रति आप ऐसा न कहें, क्योंकि वह महाराज प्रद्युत की पुत्री, वीणा वादन सिखाने से मेरी शिष्या, विवाह के पश्चात अभिषिक्त करने से महारानी और अत्यधिक प्रिय होने के कारण मेरी प्रिया भी है, उसे मैं दूसरे जन्म के प्राप्त हो जाने पर भी कैसे भुला दूंगा। अर्थात मैं उसे जन्म जन्मांतर में भी भुलाने में समर्थ नहीं हूँ। इस पद्य में अनुष्टुप छंद है और अर्थापत्ति अलंकार है। गुण स्मरण होने से स्मरण अलंकार है। किसके? वासवदत्ता के गुणों का स्मरण होने से। शांत रस प्रसाद गुण है और ये काकू ध्वनि के कारण उत्तम काव्य की श्रेणी में आता है। इसी प्रकार से अगला जो महत्वपूर्ण श्लोक है वह है 15वां श्लोक, जिसमें योगेंद्रायण मन ही मन राजा के सामने सोचता है कि प्रच्छाद्य राज महिषिम रपते हितार्थम कामम मया कृतम इदम हितम इति वेक्ष्य सिद्धे अपि नाम मम कर्मणि पार्थिवसो किम वक्ष्यति इति हृदयम परिशंकितम में। योगेंद्रायण अपने मन में विचार करता है कि महाराज से मैंने महारानी वासवदत्ता को छिपा कर रखा, इसलिए कि कहीं महाराज क्रोधित न हो जाए मेरे पर। यद्यपि छिपाने का जो कारण था वो बहुत बड़ा कारण था, फिर भी महाराज न जाने क्या कहेंगे, इस मन से मेरा मन जो है इस भय से भयभीत हो रहा है। वो कहता है कि नृपति हितार्थम राज महिषिम प्रच्छाद्य, राजा के कल्याण के लिए महारानी वासवदत्ता को छिपाकर, इति अवेक्ष्य मया दृढ़म कामम कृतम, इसी में उनका कल्याण होगा ऐसा सोचकर, देखकर या विचार करके मैंने ये कार्य अपनी इच्छा से किया। नाम मम कर्मणि सिद्धे अपि असो पार्थिव किम वक्ष्यति, परंतु अब मेरा कार्य चूंकि पूर्ण हो गया है और अब मुझे प्रकट रूप में राजा को ये बताना पड़ेगा, इसलिए यह सोचकर कि राजा अब मुझे क्या कहेंगे, पार्थिव किम वक्ष्यति, अर्थात ये राजा मुझे क्या कहेंगे, इति मे हृदयम परिशंकितम, ये सोचकर मेरा हृदय सशंकित हो रहा है। इस प्रकार प्रधानमंत्री राजा का जो योगेंद्रायण है वो भयभीत है। उसमें भास के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण की भी अपूर्व प्रतिभा का परिचय मिल रहा है। वसंत तिल का छंद है, उक्ता वसंत तिल का तब जा जगौ गह, अनुप्रास अलंकार भी है। ध्वन्यात्मकता होने से यह उत्तम काव्य की श्रेणी में आता है। व्याकरण में नृपते है, नृणाम पति तस्य, षष्ठी तत्पुरुष है। प्रच्छाद्य में प्र उपसर्ग, छद धातु, निच प्रत्यय और त्वा जहाँ प्रयोग में नहीं आता, जब उपसर्ग युक्त धातु होती है तो ल्यप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं कर के अर्थ में। 18वां श्लोक है। राजा जब योगेंद्रायण को प्रकट रूप में देखता है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो उठ जाता है अपने सिंहासन से, उठकर कहता है, योगेंद्रायण भवान ननु, आप वास्तव में महान हैं। मिथ्या उन्मादैश्च युद्धेश्च शास्त्र दृष्टैश्च मंत्रितैः भवत् यत्नैः खलु वयं मज्जमानाः समुद्रिताः। सभी तृतीया में है
कि योगेंद्रायण की क्षमताओं का वो वर्णन करते हैं और कहते हैं, योगेंद्रायण आपने मेरे लिए क्या क्या नहीं किया। जब मुझे राजा प्रद्युत द्वारा बंदी बना लिया गया था, तब भी आपने मुझे वहाँ पर पागल वेशधारी बनकर वहाँ राज्य में आए और मुझे वहाँ से निकाल लिया गया। पुनः मेरा राज्य छीन लिया गया और आपने पुनः मुझे उससे भी उबारा है। हे योगेंद्रायण, आप सचमुच में एक महान मंत्री हैं। मिथ्या उन्मादै च युद्धै च, झूठे पागलपन के द्वारा, युद्धों के द्वारा और शास्त्र दृष्टि मंत्री थे और शास्त्रानुसार, राजनीति के अनुसार योजनाबद्ध कार्य करने से, भवत यत्नै, आपके प्रयत्नों द्वारा, वयम खलु, हम लोग, खलु यहाँ पर अव्यय के रूप में उसका अर्थ है निश्चय ही, मज्जमाना, मज्जमाना अर्थात डूबते हुए, सानच प्रत्यय है, समुद्धता, हमेशा ऊपर निकाल लिए गए हैं। महाराज उदयन योगेंद्रायण की कुशलता, बुद्धिमत्ता और विवेकशीलता का वर्णन करते हुए कहते हैं, हे मंत्रीवर, आपने कोई अपराध नहीं किया है। जब योगेंद्रायण उनसे माफ़ी मांगता है, क्षमा मांगता है अपने इस कृत्य के लिए, तब वो कहता है कि कैसी क्षमा, आपने तो उल्टा मेरे ऊपर उपकार ही किया है। पहले जब मैं राजा प्रद्युत के यहाँ बंदी था, उस समय पागल के रूप में धारण करके आपने ही मुझे वहाँ से मुक्त कराया। राजा प्रद्युत द्वारा आक्रमण किए जाने पर स्वयं युद्ध में बंदी जब बन गए, तब भी न जाने कितनी राजनीतिक योजनाओं के द्वारा आपने मेरा उपकार किया और इस वासवदत्ता को छुपाने की योजना भी आपकी सफल रही है। इस प्रकार आपके द्वारा किए गए प्रयत्नों से ही वास्तव में हम इस दशा में हैं, अन्यथा कभी के हमारा ये राज्य जो है वो जा चुका होता, यानी हमने इसे गंवा दिया होता। इस प्रकार वह योगेंद्रायण की कुशलता और योग्यता का वर्णन कर रहा है, क्योंकि राजा को विश्वास ही नहीं हो रहा कि इतनी सारी इन योजनाओं के द्वारा योगेंद्रायण ने हमें बचा लिया है। ये योगेंद्रायण के प्रति कृतज्ञता भाव भी ज्ञापित करते हैं और उनको ये कहते हैं कि आप वास्तव में युगंधर हो। युगंधर का अर्थ है कि जुए को, जब जुआ खेला जाता है उसमें बैल कहलाता है और उदयन का संपूर्ण राज्य का भार योगेंद्रायण धारण कर रहा है, इसलिए उसका नाम योगेंद्रायण सार्थक नाम है, जिसने सभी परिस्थितियों से लड़कर राजा को बाहर निकाला है। इस पद्य में भी अनुप्रास है, अनुष्टुप छंद है, स्मरण अलंकार है और व्यंग्यार्थ की प्रतीति होने से यह भी उत्तम काव्य की श्रेणी में आता है।